हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने सिम्पसन के पहले नियम और द्वितीय नियम को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे समलंबी नियम यानी ट्रेपेजॉइडल रूल को। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इस विधि से भी हम अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ही निकालते हैं, जैसे हमने पिछले दोनों विधियों में किया था। क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे क्षेत्र को n+1 कोटियाँ लेकर n बराबर भागों में बांट दिया जाता है। कोटियाँ कितनी लेते हैं? n+1। n बराबर भागों में बांटेंगे तो कोटियाँ n+1 होंगी। कोटियों की संख्या n से 1 ज़्यादा होती है तथा क्षेत्रफल के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पहले हमने y0 ले लिया है। ठीक है, y0 + yn। एक बात यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए कोटियाँ अगर हम y0 लेते हैं, y0, y1, y2, y3 ऐसे, तो हम yn तक लिखते हैं। ठीक है, y0 और yn हमारा पहला और आखिरी कोटि होता है। अगर हम y1 से शुरुआत करते हैं, y1, y2, y3 इस तरह से, तो अंतिम कोटि जो हमारा होता है वो होता है yn+1। तो हमारा पहला और आखिरी ये हो जाता है। ठीक है, तो हम इनको भी ले सकते हैं और इन्हें भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है। a बराबर h/2 y0 + yn + 2, बची हुई जितनी भी ऑर्डिनेट्स होती हैं वो सब इसके अंदर। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम y0 ना लेकर के y1 से लें, y1, y2, y3, तो कितनी हो जाएंगी कोटियाँ? yn+1। अगर y0 लेते हैं तो अंतिम कोटि yn, और अगर y1 लेते हैं तो अंतिम कोटि yn+1। तो yn+1 और बची हुई जितनी भी हैं वो सब इसमें। ऐसे ही सन्निकट समाकलन निकालने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सेम यही फॉर्मूला। h को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी होता है। n क्या होती है? भागों की, बराबर भागों की संख्या होती है। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समलंबी नियम में n का मान सम या विषम कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना। समलंबी नियम में n का मान सम या विषम कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिम्पसन के प्रथम नियम में जो कोटियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? कोटियों की संख्या विषम होती है। और सिम्पसन के द्वितीय नियम में हमने पढ़ा था कि जो वहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो 3 का गुणज होती है, यानी 3 का मल्टीपल होती है। और यहाँ पे n का वैल्यू सम या विषम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सवालों को देखते हैं। तो देखते हैं समलंबी नियम पर आधारित प्रश्न, ट्रेपेजॉइडल रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इससे आप ज़रूर कर लें। यहाँ लिमिट दी हुई है 1 to 5 1/1 + x dx का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब इसमें n का वैल्यू हमें नहीं दिया है ना, और हमें कैसे निकालेंगे? तो हम इसे हमने अभी पढ़ा था नोट में कि n का वैल्यू जो होता है वो सम या विषम कुछ भी हो सकता है ना। तो हम अपनी मर्जी से n का वैल्यू ले लेते हैं। तो हम इतना कम भी नहीं लेते और ज़्यादा भी नहीं लेते हैं, तो हम n का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगा देंगे b का वैल्यू 5 - 1/4 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमने 4 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 5 - 1 4 आ रहा है, तो हमने 4 ले लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ईजी हो जाएगा। हम चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा और कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो समलंबी नियम से फॉर्मूला हम लगा देंगे a to b y dx h/2 y1 + yn, मतलब पहला और आखिरी, और बची हुई जितनी भी कोटियाँ हैं वो सब इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे। अब पहले टेबल में देखते हैं, हर बार की तरह लिखते हैं a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h, है ना। क्योंकि हमने कितने बराबर भागों में बांटा है? 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भागों में बांटा है तो कोटियाँ कितनी होंगी? 5। तो a + 4h तक आ गया। a और h का वैल्यू लगा देंगे सभी जगह हम। a का 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 × 1 सब लगा दिया, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। अब 1/1 + x जो हमें फलन दिया हुआ है इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। जब 1/1 + x ये क्या रखेंगे? 1। यहाँ 1/1 + x की जगह पे ये 2 रखेंगे, तो कैलकुलेट करते जाएंगे। 1/3 आ जाएगा, ये 1/4, ये 1/5, ये 1/6, सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब नाम रख देते हैं। अगर चाहे तो हम y0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और y1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो
तो y1 y2 y3 y4 y5 इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे h/2 y1, ये देखिए y1 और yn का मतलब क्या है अंतिम कोटि यहाँ कितनी है y5 प्लस 2। अब बची हुई जितनी भी ऑर्डिनेट्स हैं y1 और y5 तो हो गया, ये तीनों हैं तो इन तीनों को हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे y2 y3 y4। क्लियर, सभी का हम वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/2 1/2 और 1/6 2 y2 का 3 का 4 का सबका वैल्यू हमने लगा दिया। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1.116 आ जाएगा। ठीक है, इजी है, काफ़ी इजी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ उसने खुद बोला है समलंबी नियम के प्रयोग से n बराबर 6 के लिए इस इंटीग्रल का सन्निकट मान ज्ञात करें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे उसने n बराबर ऑलरेडी दे रखा है 6। जब n की वैल्यू उसने 6 दे रखी है तो कोटियाँ कितनी होंगी, यहाँ पे ऑर्डिनेट्स कितने होंगे 7 कोटियाँ होंगी। तो n बराबर 6 है, अतः कोटियों की संख्या कितनी होगी n+1। ठीक है, क्योंकि कोटियों की संख्या n से एक ज़्यादा होती है तो 7 कोटियाँ हो जाएंगी, 7 ऑर्डिनेट्स। h बराबर b-a/n में a का b का और h का वैल्यू लगा के हम n का वैल्यू लगा के h का वैल्यू निकाल लेंगे 1/6। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। अब टेबल बना लेंगे, देखिए हमें 6 बराबर भागों में बांटना है तो ये हो जाएगा a+h a+2h a+3h a+4h a+5h और a+6h। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है ये। a का वैल्यू लगाएंगे, a और h का वैल्यू लगाएंगे, a और h का वैल्यू सब जगह लगा देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब हमारा फलन है 1/1+x। तो यहाँ हम ये वैल्यूज़ जो हैं ये सब हमें x की वैल्यूज़ मिली हैं, ये सब हमें x की वैल्यू मिली है, इन सबको हम यहाँ लगा देंगे 1/1+0 1/1+1/6 1/1+1/3 1/1+1/2 सबको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल रूल हमारा यही है h/2 पहला और आखिरी क्या है, पहला है y1 और आखिरी है y7 और +2 बची हुई जितनी ऑर्डिनेट्स हैं वो सब इसके अंदर, सबका वैल्यू लगा देंगे y1 का y7 का y2 का y3 का सबका वैल्यू लगा दिया और हम सबको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सबको। ये है, कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, पहले से करके रखा है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सवाल बड़े सवाल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। लिमिट दिया है 0 to 4 1/1+x² dx का मान समलंबी नियम द्वारा ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। a और b का वैल्यू तो 0 4 दिख रहा है हमें साफ साफ, n का वैल्यू उसने नहीं दिया है तो n का वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। तो समलंबी नियम में हम n का वैल्यू मोस्टली 4 ही लेते हैं क्योंकि 4 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। ठीक है, तो वैल्यू लगा देंगे 4 - 0/4, सॉल्व करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू भी हमें बहुत आसान सा वैल्यू मिल गया, 1 मिल गया, जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप n का वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं। हम टेबल बनाएंगे a+h a+2h a+3h a+4h सबका वैल्यू लगा देंगे 0 0+1 0+2 0+3 0+4। तो ये सब कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा। अब 1/1+x², ये हमें फलन दिया हुआ है 1/1+x²। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ 1/2 लगा देंगे, यहाँ 1/5 1/10 आ जाएगा ये सॉल्व करके। अब देखिए पिछले 2 सवालों में हमने कोटियाँ जो ली थी y1 से लिया था, इस सवाल में हम y0 से लेके देखते हैं, y0 y1 y2 y3 y4। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 0 to 4 1/1+x² dx h/2 y0 y4, मतलब पहला और लास्ट, ये पहला और ये लास्ट ऑर्डिनेट। ठीक है, और बची हुई ये सभी ऑर्डिनेट्स यहाँ इस ब्रैकेट में सबका वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, सबका वैल्यू लगाएंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। तो ये हमारा
सॉल्व हो गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितना आया 1.33। ठीक है, अब हम इन तीनों मेथड्स में जो हमने अभी पढ़े थे, इन तीनों में हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंस है। तो सिम्पसन का 1/3 रूल जो है, इसमें हम ये याद रखेंगे कि इस नियम का प्रयोग तभी करेंगे जब कोटियों की संख्या विषम होगी। ठीक है, यानी जो ऑर्डिनेट्स होंगी वो ऑर्डिनेट्स कैसी होंगी, ऑड होंगी, विषम, तभी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सिम्पसन के 3/8 नियम या सिम्पसन 3/8 रूल में क्या होता है, इस विधि में बराबर भागों की संख्या जिसे हम n बोलते हैं वो 3 का गुणज होती है। ठीक है, सिम्पसन के द्वितीय नियम में जो बराबर भागों की संख्या होती है n, वो 3 का गुणज होती है। ये हमें याद रखना है। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या याद रखना है, ट्रेपेजॉइडल रूल में समलंबी नियम में n का मान सम या विषम कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। n का जो वैल्यू होता है वो इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो इन्हें हम याद रखेंगे तो हमें थोड़ा सा सवालों को हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमने सिम्पसन के पहले नियम, दूसरा नियम और समलंबी नियम को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर।